आदिवासी हुंकार रैली में क्यों हुआ आदिवासी बेटी का अपमान? मंच से आदिवासी नेताओं ने निशा भगत को क्यों दिया धक्का? निशा भगत की आंखों से क्यों बहे आंसू? ईसाइयों पर निशा भगत ने क्यों किया प्रहार? और क्या हुआ 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में? इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में शुक्रवार को आयोजित आदिवासी हुंकार रैली अचानक हंगामे में बदल गई, जिस एकता को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, वही एकता बिखराव में बदल गई। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल करने के विरोध में बुलाई गई ये रैली आदिवासी अस्मिता की मजबूत आवाज बनने वाली थी, लेकिन मंच पर हुए विवाद ने पूरे माहौल को अशांत कर दिया और आदिवासी एकजुटता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। रैली के दौरान उस समय स्थिति बिगड़ गई जब आदिवासी नेत्री निशा भगत ने मंच पर पहुंचकर एक कुर्सी की मांग की। सामान्य से देखने वाली ये मांग अचानक राजनीतिक तनाव में बदल गई। मंच पर मौजूद नेताओं ने इसे राजनीतिक चाल के रूप में देखा। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची होने लगी और देखते ही देखते निशा भगत व फूलचंद तिर्की को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। इस बीच हाथापाई भी हुई। निशा भगत माइक लेकर अपनी बात रखना चाह रही थी, लेकिन उनसे माइक भी छीन लिया गया। अपमानजनक व्यवहार से व्यथित निशा भगत की आंखों में आंसू थे और मंच से उतारे जाने के बाद वो कैमरों के सामने भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। इस घटना ने न केवल रैली के उद्देश्य को धुंधला कर दिया, बल्कि आदिवासी समाज की एकता को भी गहरी चोट पहुंचाई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति संभालने की बहुत कोशिश की, मगर तब तक आदिवासी एकता में दो फाड़ साफ दिखाई देने लगा। मंच से उतारे जाने के बाद निशा भगत ने आरोप लगाया कि कुछ धर्मांतरित ईसाई समूह आदिवासी मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के, कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के दलाल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समाज को गुमराह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद ये लोगों का है कि क्रिश्चियन को भी आदिवासी कहा जाए। ये शोषण होने नहीं दूंगी मैं। ये निशा भगत का प्रण है। आदिवासी समुदाय जो जागा है आदिवासी अस्मिता के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, ना कि ऐसे राजनीतिक दलालों के लिए। ये दलालों का मंच है। हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सामाजिक निर्णय था, आना पड़ा। लेकिन वास्तविक रूप इन लोगों का चेहरा देखने को मिला कि आदिवासी समुदाय को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। घाटशिला का चुनाव है, इसीलिए आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है इन दल बदलूं के द्वारा। ये जो लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, जेएमएम के जो दलाल हैं, उनके द्वारा समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जो मेहनत और जो रंग, जो उफान, जो आज जन सैलाब जो उमड़ा है आदिवासियों का, उसको दबाने की ये साजिश है ये मंच। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है और ये प्रमाण मिल गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देख लीजिए, मैं समाज की बेटी हूँ, केंद्रीय सरना समिति की अध्यक्ष हूँ, अभी महिला प्रकोष्ठ की। हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद तिर्की जी को जगह नहीं मिला, समाज के लोगों को जगह नहीं मिला। यहाँ कांग्रेस के, जेएमएम के दलाल है, यहाँ पे बीजेपी के दलाल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहिष्कार करती हूँ ऐसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का, जो समाज को गंदी दिशा में ले जाने के लिए कुआं में ये लोग ढकेलना चाहते हैं। ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। आदिवासियों का जो राजनीतिक पार्टी में देख लीजिए, तो बाबा कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री, बाबा कार्तिक उरांव जी के सपनों को पूरा करना चाहिए था, लेकिन क्रिश्चियन लोग से मिलकर गीताश्री आज कुर्सी के लालच में आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का काम कर रही है। और आदिवासी नेताओं की वजह से ही ये सब कुछ खेला बेला हो रहा है। धर्मांतरित ईसाई समुदाय के 10 विधायक है। मैंने बार बार कहा था कि आरक्षित सीट आदिवासियों की 28 सीट है। 81 में 28 सीटों में 10 लोग आदिवासी जो
कन्वर्टेड ईसाई हैं वही नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासीयता बचे रहे, रूढ़िवादी परंपरा बचे रहे और हमारे भोले भोले आदिवासियों को ये गुमराह कर सके, ताकि ये लोग अपना रोटी सेक सके और पुनः विधायकी में अपना नाम को भंजा सके। ये लोग मरे हुए लोग हैं, ये लोग डेड लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप लास्ट अंतिम समय में इनका फड़फड़ाना आपने देख लिया कि ये जय आदिवासी कर रहे हैं। वो भी जो सुन रहे हैं ना, वो लड़का भी क्रिश्चियन है। इन लोगों की मनसा मुझे शुरू से पता था, लेकिन समाज के हित के लिए, समाज के लिए मुझे आना पड़ा था। लेकिन ये इस तरीके से समाज को बेच देंगे मुझे नहीं पता था। मैसेज क्या जाएगा? आदिवासी आपस में बट गए, एक नेत्री का विरोध किया गया। देखिए, जब तक कि केंद्रीय सरना समिति जो केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी के द्वारा कोई फरमान ना दिया जाए, तब तक किसी बहरूफियों के बात में यकीन नहीं कीजिएगा। आपने कहा था, समाज के लोगों ने कहा था दीदी आपको आना चाहिए, मैं आई, आपका मान रखी। लेकिन ये आपको देखना होगा कि ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के द्वारा किस तरीके से आदिवासी अस्मिता को कुचला जा रहा है। हम अपना कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप जो है कार्यक्रम मत करिए, हमें समर्थन दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग दोगले लोग हैं, ये लोग दोहरी नीति अपना रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटी। इस पूरे विवाद ने इस रैली और आदिवासी एकता पर सवाल उठा दिया। ये रैली आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए थी, लेकिन इसे धर्म और राजनीति के मिश्रण में बदल दिया गया। निशा भगत ने कहा कि मैं पहले भी ईसाई समुदाय के नेताओं के खिलाफ बोलने पर धमकियां झेल चुकी हूं, आज फिर वही हुआ। मंच से आदिवासी बेटी को नीचे उतारना इस बात का प्रमाण है कि समाज में अब भी धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है। मंच पर राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं, इन्हें आदिवासी के हित की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे लोग आदिवासी समाज के लिए दीमक हैं, ये समाज को खोखला कर देंगे। ये विवाद इस बात का प्रतीक बन गया कि झारखंड की आदिवासी राजनीति अब मुद्दों से हटकर कुर्सियों की लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। आदिवासी हुंकार रैली का मूल उद्देश्य था कुड़मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध को मजबूती देना, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गया कि मंच पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी समाज इस दरार को कैसे भरेगा, अपनी एकजुटता कैसे दिखाएगा और कुड़मी समाज को एसटी सूची में शामिल होने से रोकने की रणनीति को कैसे एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया सुपरफास्ट के साथ। नमस्कार। मैं डॉक्टर वैभव खन्ना, प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर हेल्थ सिटी अस्पताल, समस्त प्रदेशवासियों को इस पावन अवसर जो दीपावली का है उस पे, और जितने भी अवसर हैं, जैसे कल धनतेरस शुरू हो रही है, उसके बाद अन्नकूट है, सबके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरी ये उम्मीद है, मेरा सबसे ये आशीर्वाद वो है कि इस जो दीपावली है सब बड़े हर्षोल्लास से बनाएं और दीपावली पे पटाखों से सेफ्टी बनाए रखें, क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा किसी चीज़ जल जाए। अतः पटाखों से खेलिए, सब बनाइए, जलाइए, लेकिन उचित दूरी से बनाइए। बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। नमस्कार।